शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते न कर्तृत्वान् कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम तद्बुद्धयस्तदात्मानस् तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषा विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण गविहस्तिनि शुनचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः यैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिर बुद्धिरसम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शे स्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यून एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस् तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्तं ब्रह्म निर्माणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः काम क्रोध युक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्माणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा अमुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। ओम तत्सदिति ब्रह्म श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोध्याय। आज ये 5वां अध्याय समाप्त हो जाएगा क्योंकि कल से यहाँ श्रीमद्भागवत सप्ताह भी है, तो जल्दी ही सत्संग समाप्त करना पड़ेगा। पिछले 5वें अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये थी जो कर्म संन्यास से कर्मयोग को बड़ा बताया गया। उसके बाद कर्मयोगी माने ये नहीं कि वो भोगी हो गए,
भोग का निषेध किया बहुत जोर से भगवान ने। और जितना इस अध्याय में निषेध किया है उतना किसी अध्याय में नहीं किया है। भोग के निषेध के ये 3 या 4 श्लोक सारी गीता में प्रसिद्ध हैं। 21, 22, 23, 24। बाह्यस्पर्शेषु असक्तात्मा। बाह्य स्पर्श, इंद्रियों के भोग बाहरी स्पर्श से ही प्राप्त होते हैं। जैसे आँख है, वो अपनी किरणों से दूसरे के रूप को छूती है, तब रूप का भोग होता है। ऐसे कर्ण शष्कुली है, कान की तंत्रियां हैं, स्वर तंत्रियां, ये छूती हैं शब्द को, तब भोग होता है शब्दों का। इसी तरह से स्पर्श माने शरीर, शरीर को छूता है। रस, जिह्वा रस को छूती है। शब्द स्पर्श रूप रस। घ्राण, नासिका गंध के सूक्ष्म परमाणुओं को स्पर्श करती है, तब गंध का भोग होता है। बिना छुए भोग नहीं होता है। आँख से, नाक से, कान से, स्पर्श से, ये सब हम लोग विषयों को छूते हैं, तब भोग होता है। इसीलिए हमारे यहाँ घूंघट प्रथा चलाई गई कि लोग कम भोग करें रूप का देख करके, तो उससे सौंदर्य बढ़ता है। अक्सर देखा गया है, जिसका विवाह होता है, लड़की ब्याह करके जब जाती है तो 10-15 दिन या महीने 2 महीने घूंघट में रहने पर उसका रूप बढ़ जाता है, निखार आ जाता है। इसीलिए घूंघट की प्रथा भारत में थी, और घूंघट से सौंदर्य बढ़ता है। ये रसकों ने भी लिखा है। आनम रानन चंद्र मीरित दृगा पांगत छटा मंथरम किंचित दर्शि शिरोव गुंठन पटम नीला विलासावधिम उन्नी आलकई मंजरी करुरही रा लक्ष्य सन्नांगर श्यांगेंगम तव राधिके सचिकता लोकम कदा लोकये। रसकों ने लिखा है कि श्री जी का सौंदर्य दो 223वें श्लोक में है। राधा सुधा निधि। आनम रानन चंद्रम, जिनका आनन मने मुख रूपी चंद्र, आनम्र मने झुका हुआ है कुछ लज्जा के कारण, दृगा पांगत छटा मंथरम, और अपांग से देख रही हैं, अपांग मने नेत्र की कोर से, किंचित दर्शि शिरोव गुंठन पटम। अब गुंठन मने घूंघट, घूंघट के आवरण में कुछ कुछ दिखाई पड़ रहा है। मुख लीला विलासावधिम,
और उन्नी आलक मंजरी, कपड़े का घूंघट तो ही है, एक बालों का घूंघट और है। अलग मंजरी को ऊपर उठा करके हाथों से देख रही हैं लाल जी को। उस चितवन में कुछ अलग जादू है। सचकिता लोकम कदा लोकय, इसको हमारे यहाँ के रसकों ने लिखा ही है। उर्दू को शायरों ने भी लिखा है। बिजली की भी चमक रहे बादल के साथ साथ, गेसू की आड़ लेके यूं ही मुस्कुराए जा। गेसू कहते हैं लटूरियां जो लटकती हैं, उसकी आड़ लेकर के मुस्कुराओ। यानी घूंघट से सौंदर्य बढ़ता है। तो वो रूप का भोग नहीं हो पाता। इसीलिए हमारे यहाँ एक प्रथा थी बहुत तगड़ी घूंघट की। अब तो नहीं है, अब तो मिट गई भारत, सारे भारत में, गांव में कहीं कहीं है। और मुसलमानी देशों में तो बहुत अब भी कट्टर है। बुर्का के बिना वो दंड देते हैं स्त्री को। जो भी हो, स्पर्श से भोग होता है। आंखों की किरणें रूप को छूती हैं जाकर के, तब रूप का भोग होता है। तो भगवान कहते हैं बाह्य स्पर्श, रूप रस गंध, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये बाह्य स्पर्श हैं। इनमें जिसकी आसक्ति नहीं है, आसक्त आत्मा, आत्मा मन मन, जिसका मन इन बाहरी विषयों में नहीं आसक्त है, वही आत्मनि अपने भीतर जो आत्म सुख है उसको प्राप्त करता है। विंदति मन प्राप्त करता है, और उसी को ब्रह्मयोग होता है। ब्रह्मयोग बाहरी स्पर्श वालों को नहीं हो सकता। बोले ब्रह्मयोग में क्या है? सुखम अक्षयम अश्नुते, अक्षय सुख, अविनाशी सुख मिलता है जो कभी नष्ट नहीं होता। बाह्य स्पर्श के जितने सुख हैं वो क्षणिक होते हैं, थोड़ी देर में नष्ट हो जाते हैं। दूसरा श्लोक है कि जो संस्पर्शज भोग हैं उनमें सुख है ही नहीं है, दुख की योनि है, उनसे निश्चित रूप से दुख पैदा होता है। भ्रम है कि हमको सुख मिल रहा है, लेकिन परिणाम में दुख अवश्य मिलता है। ये दूसरा श्लोक है। संस्पर्शज भोगों से दुख ही पैदा होता है। दुख योनि, दुख की योनि है। जैसे संतान योनि से पैदा होती है, वैसे इनसे दुख पैदा होता है। क्यों पैदा होता है? आद्यंतवंत, क्षणिक होते हैं, आदि अंत वाले। थोड़ी देर लड्डू मुंह में रखा, लड्डू खत्म हुआ और मिठाई खत्म हो गई, तो वो आद्यंतवंत है, आदि और अंत वाले हैं।
अक्षय सुख नहीं है इनमें। जितनी देर तक लड्डू है मुंह में उतनी देर तक सुख है। बुद्धिमान मनुष्य कोई भी उनमें रमण नहीं करता है। ये दो श्लोक बहुत प्रसिद्ध हैं गीता के, भोगवाद को मना करते हैं। भोग शास्त्रीय भोग है, चाहे कैसा भी है, चाहे अपने ब्याहुली का विवाह हिता स्त्री को सुख है, वो भी दुख की योनि है। ये नियम सर्वत्र लागू है। निश्चय दुख पैदा होता है। तीसरा श्लोक है, शरीर विमोक्षण, मरने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सह लेता है, शक्नोति मने सहने में समर्थ है, वही युक्त है, वही सुखी है। क्योंकि अगले जन्म में भोगा शक्ति ही उसको पुनर्जन्म देती है। और मरने के पहले अगर हमारी भोगा शक्ति छूट गई तो निश्चय ही पुनर्जन्म नहीं होगा। और उस वेग को सहना जरूरी है। काम का वेग, क्रोध का वेग अंधा कर देता है। इसलिए उसके वेग को, वैसा वेग होता है कि उसको मनुष्य सह नहीं पाता। ये 3 श्लोक बड़े प्रसिद्ध हैं। इन तीनों को पाने के बाद अंतः सुख, भीतर के सुख की प्राप्ति हो जाती है उसको। जब भीतर की सुख की प्राप्ति हो जाती है तो भीतर रमण करता है, अंतराराम बन जाता है। हम लोग बाहर रमण क्यों करते हैं? क्योंकि उनको बाहर को सुख मिलता है जो दुख रूप है। भीतर का अगर सुख मिलने लग जाए तो भीतर रमण करेंगे। अंतराराम हम नहीं हैं। अंतराराम नहीं है तो अंधकार मिलेगा। अंतराराम बन जाएंगे तो अंतर ज्योति बन जाएंगे, प्रकाश की प्राप्ति होती है। भीतर रमण करने में प्रकाश की प्राप्ति है। अंतर सुख तो अंतराराम, अंतराराम तो अंतर ज्योति। ये तीनों का संबंध है। बाहरी सुख तो बाहरी रमण और अंधकार, तीनों को जोड़ा है। अंतराराम है तो कब बनेंगे? जब अंतर सुख मिलेगा। बाहर का सुख हम लेना चाहते हैं तो अंतराराम नहीं बन सकते और अंधकार की प्राप्ति होगी। अंतर सुख मिलने के बाद अंतराराम बनता है। जोगी लोग ध्यान लगाते हैं, कब घंटों बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको सुख मिलता है। जिसको सुख नहीं मिलता है वो 2 मिनट में भाग जाता है। एक महात्मा थे, इलाहाबाद की घटना है।
उनके यहाँ मजदूर लोग काम करते थे। जैसे मिस्त्री के साथ बेलदार होता है, मसाला पकड़ाने वाला, तो एक मजदूर था, वो कई दिन से आ नहीं रहा था, बीमार था। 3-4 दिन बाद वो आया। उस दिन छुट्टी थी, सीमेंट वगैरह नहीं था। तो उस जमुना पार से आता था। महंत जी से बोला, महाराज हम तो नाव में बैठ के आए हैं जमुना पार से, अब जाएं तो उतना ही किराया लगेगा। तो संत दयालु होते थे, उन्होंने कहा तुम जाओ मत। बोले फिर क्या करें? बोले यहाँ तो काम है नहीं, आज चिनाई होगी नहीं। तो महंत जी ने कहा कि तुम चिनाई नहीं है, तुम कुछ काम मत करो, तुमको आज का पैसा हम फ्री दे देंगे, तुम बैठ कर के माला कर लो, भगवान का नाम ले लो। उसको माला पकड़ा दिया। 2-4 मिनट बाद, उसको अभ्यास तो था नहीं बैठने का, चुपचाप उसको बैठना भारी पड़ गया। और उसने कहा महाराज हमको तो पैसा नहीं चाहिए, हम बैठ नहीं सकते, कोई काम बताओ तो बैठ जाएं। तो बोले जा भाई, फ्री का पैसा नहीं लेता है तो जा। चला गया। तो उसको भीतर का सुख नहीं मिल रहा था, इसलिए चला गया। भीतर का सुख मिलता है। एक हमारे घर की घटना बताते हैं। हमारी माता जी, हमारी मौसी थी, वो बचपन में साधु बन गई थी, बहुत छोटी उम्र में, और घर छोड़ के चली गई थी। जाने कहाँ रही, किसी को पता नहीं पड़ा आज तक। बहुत दिन बाद वो कुंभ में, इलाहाबाद के कुंभ में आई थी। तो अपने यहाँ आप अपनी छोटी बहन का पता पूछते, भाई आई नहीं हमारी माँ से मिलने के लिए। और उनका बड़ा सम्मान किया गया। हमारे पिताजी ने, सभी लोग भक्त थे। फिर उन्होंने कहा कि हम अब जा रहे हैं। इन लोगों ने प्रार्थना किया कि 2 दिन रुकिए, 1-2 दिन। बोले एक शर्त पर रुक सकते हैं, हम सवेरे से बैठ जाती हैं, संध्या को उठती हैं, हमसे कोई बोले नहीं, हमारे कमरे में कोई आवे नहीं, 1-2 दिन हम रुक जाएंगे। तो वो ठीक है, सबने मान लिया। वो सवेरे किवाड़ बंद करके बैठी और संध्या तक बैठी वैसे पद्मासन पर। ये लोग किवाड़ के छेद में से देखते थे, तो एक आसन से बैठी ध्यानस्थ। तो सब समझ गए कि इनको अभ्यास है। तो अंतः सुख मिलता है, तब मनुष्य अंतराराम बनता है। अंतराराम बनता है तो अंतर ज्योति, उसको प्रकाश की प्राप्ति होती है। और बाहर का जो सुख लेता है, लड्डू पेड़ा भोग आदि, तो बाहर का रमण करता है।
और अंधकार की प्राप्ति होती है। तो तीनों को जोड़ा है, अंतः सुख, अंतराराम, अंतर्ज्योति। ऐसे उल्टा बाहरी सुख, विषय सुख, विषय रमण और प्रकाश की जगह अंधकार, ये तीनों ब्रह्म निर्वाण तक पहुंचा देते हैं। भीतर का सुख लेने वाला, भीतर रमण करने वाला, प्रकाश की प्राप्ति करने वाला, ये तीन बातें जब मिलती हैं तो ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करता है, ब्रह्मरूप हो जाता है। और ये बाहरी तीनों चीजें मिलती हैं, बहि सुख, बाहर रमण, अंधकार, तो ब्रह्म निर्वाण की जगह वो मृत्यु पथ को प्राप्त हो जाता है। जैसा कि भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है, 9/3 में, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वार्त्मनि। संसार क्या है? मौत का कुआं। मृत्यु संसार वर्तमनि, हमारी प्राप्ति जब नहीं हुई तो संसार के भोगों की प्राप्ति होगी। वो मृत्यु संसार वर्तम है रास्ता। और ये तीनों चीजें ब्रह्म निर्वाण प्राप्त कराती हैं, अक्षय सुख की प्राप्त कराती हैं। इसी बात को फिर भगवान कह रहे हैं अध्याय की समाप्ति में कि काम और क्रोध ये जब चले जाते हैं, वियुक्त माने चले गए, किसके जाते हैं? यति लोग, सन्यासी, साधु, संत। यत चेतसाम, जिनके चित्त कंट्रोल्ड हैं, बस में हैं, तो उनको चारों ओर ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होती है। संसार के किसी कोने में चले जाएंगे, ब्रह्मानुभूति होगी। अब उसकी प्रक्रिया क्या है और खोलते हैं। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश, बाहरी भोगों को स्पर्श माने जो छू करके प्राप्त होते हैं, वो बाह्य है। बाह्य माने बाहरी हैं, उनको बाहरी रखो। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश, भीतर मत लाओ। यानी भीतर लाने से मतलब सोचो मत कि ये लड़का बड़ी अच्छी है, ये लड़की बड़ी अच्छी है। ये सब जब सोचोगे तो तुम्हारा योग खंडित हो जाएगा। बाहरी भोगों को बाहर ही रखो। बाह्यान स्पर्शान बहि कृत्वा, अन्वय लगाओ। बाह्य माने जो बाहर रहने वाली चीज है। जैसे कोई आदमी चोर को भीतर नहीं घुसाता अपने मकान में। कोई आदमी चोर है, उसको बाहर ही से ला दो भाई। तो बाह्य माने जो बाहर रहने वाली चीज हैं, उनको बहि कृत्वा, बाहर ही रखो, भीतर मन में नहीं घुसाओ। और आंखों को भौं के भीतर यहां ले जाओ। यानी इंद्रियों को अंतर्मुख कर लो। इससे प्राण और अपान समान हो जाएंगे।
दोनों समान होने से सुषुम्ना चलती है और अमृतत्व की प्राप्ति होती है। सुषुम्ना कब चलती? जब प्राण और अपान समान होते हैं। वो कब समान होंगे? जब बाहरी भोगों को बाहर ही रखोगे, भीतर नहीं सोचोगे, और नेत्रों को भी भवों के भीतर बीच में ले जाओगे, उस समय प्राणवायु समान हो जाएगी। नासाभ्यंतर चारिणो, भीतर चलने लग जाएगी समान रूप से सुषुम्ना। अगर बाहरी भोगों को तुम सोचोगे तो सुषुम्ना नहीं चलेगी। फिर तो तुम, जैसे कहा गया है कि ऊर्ध्वरेता नहीं हो पाओगे। सुषुम्ना जब चलती है तो मनुष्य ऊर्ध्वरेता बन जाता है। ऊर्ध्वरेता माने जैसे हम लोगों का तेज नीचे की ओर चलता है, लड्डू देख के मुंह में पानी आ गया, या काम भाव से नीचे की ओर स्रोत हो जाता है, तो अधोरेता, हम लोग अधोरेता हैं, ऊर्ध्वरेता नहीं है। मन में विचार आया, काम विचार, और अधोरेता बन गए। ऊर्ध्वरेता बनने के लिए स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुषैवांतरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारणो, ऐसी प्राणवायु की गति बन जाएगी, तब ऊर्ध्वरेता बन जाएंगे। और ऊर्ध्वरेता बने और मुक्त हो गए। बोले क्या? यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर मोक्ष परायण, जिसकी इंद्रियां और मन बुद्धि यत मने संयत हैं। मन संयत है, मन से सोचेगा भी नहीं। बुद्धि संयत है, तो बुद्धि संयत है तो प्रयत्न ही नहीं करेगा। मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये जब तीनों संयत हो जाती हैं तब वो मोक्ष परायण होता है, और उससे इच्छा, भय, क्रोध चले जाते हैं और सदा के लिए मुक्त हो जाता है। आखिरी श्लोक है कि ऐसी स्थिति में भगवान के 3 विशेषण बताए गए हैं। यज्ञ और तप के भोक्ता हैं। जितने भी यज्ञ हैं, तप हैं, उनके भोक्ता हैं भगवान। सभी संसार के महेश्वर हैं। ईश्वर हैं, लेकिन सभी के सुहृद हैं। प्राणियों का सदा भला सोचते हैं, इसीलिए अवतार लेते हैं। 3 विशेषण हैं। एक तो भोक्ता हैं भगवान सभी यज्ञ तप के, दूसरे सर्वेश्वर हैं, तीसरे सर्वसुहृद हैं। ऐसे नहीं कि ईश्वर हो गए चाहे जो अन्याय करें। भगवान सर्वेश्वर क्यों हैं? कुत्ता, गधा, चांडाल, दुष्ट, पापी, डाकू, साधु सबको अन्न देते हैं, रोशनी देते हैं, पानी देते हैं,
पालन करते हैं, इसलिए उनको सर्व सुहृद कहा गया। ऐसा नहीं कि वो नास्तिक है, उसको भी पालन पोषण करते ही हैं। ये 3 विशेषण हैं। यज्ञ तपों के भोक्ता हैं, सर्वेश्वर हैं, लेकिन सर्वेश्वर होने के बाद सर्व सुहृद भी हैं। ऐसे नहीं कि संसार में सबको भूल जाएं। ऐसे भगवान को जानने के बाद शांतिम रिच्छति, अनंत काल के लिए शांति प्राप्त कर लेता है। सुहृदम सर्वभूतानाम, इसके जानने से जब भगवान सबके सुहृद हैं, बदमाश, चोर, डाकू, पापी, तो उन पे भी संतों लोग कृपा करते हैं, बदला नहीं लेते हैं। इसलिए उनका किसी से द्वेष नहीं रहता। वो अद्वेष्टा बन जाते हैं, क्योंकि जानते हैं सबके सुहृद तो भगवान ही हैं। तो अनंत शांति को प्राप्त हो जाते हैं। और हम लोगों के मन में भेद रहता है, भीतर काला चोर बैठा रहता है द्वेष का। किसी से द्वेष है तो उसके सुख को देख करके संतप्त हो जाएंगे। जब सर्व सुहृद जान लेंगे भगवान तो सबके समान हैं, प्यारे हैं, तो शांति, अनंत शांति को प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह से 5वां अध्याय पूरा हुआ है। जय श्री राधे। कल से यहाँ सप्ताह होगी नीचे, इसलिए थोड़ा सत्संग